वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर कुछ शेयर्स के बारे में मार्केट में जो रिपोर्ट आ चुकी है उसको एकदम शॉर्ट में यहाँ पर हम देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला शेयर का नाम स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा, पॉलीकैब इंडिया। सेक्टर की बात करें, वायर्स एंड केबल इंडस्ट्री का ये बहुत बड़ा प्लेयर है, ये हम सबको पता है। अब इसके ऊपर मोतीलाल ओसवाल इस ब्रोकर ने अपना एक कवरेज दिया है, जिसके ऊपर इनका जो व्यू है इस स्टॉक के ऊपर रेटिंग के तहत पॉजिटिव है और टारगेट प्राइस 11,950 का इन्होंने देके रखा है। करंट मार्केट प्राइस 9,700 रुपए के आसपास का आपको नजर आ जाएगा। अब देखिए इसके हिसाब से स्टॉक में काफी अच्छे खासी अपसाइड नजर आ सकती है, ये इनका मानना है। अब इसके पीछे के रीजन की या कमेंट्री की बात करें तो देखिए इनका मानना यह है कि मजबूत डिमांड अभी के टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट की जो बनी हुई है वो इस कंपनी के बिजनेस को सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है। इसके कारण ये वाला शेयर यहाँ से काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ये इस ब्रोकर का यहाँ पर मानना है। कंपनी अभी के टाइम कहीं ना कहीं एक बहुत ही मजबूत प्लेयर वायर और केबल इंडस्ट्री की यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। तो ये कुछ बड़े रीजन यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिसके कारण ये जो ब्रोकर है स्टॉक के ऊपर अभी के टाइम बुलिश नजर आ रहे हैं, जिसके ऊपर आप चाहिए तो अपना फोकस कर सकते हो। नेक्स्ट खबर हमको देखने को मिल रही है एसआरएफ इस कंपनी के बारे में। स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में कंपनी का जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा ज्यादा है, इसके कारण इस कंपनी को स्पेशलिटी केमिकल कंपनी बोला तो जाता है, लेकिन इनका अलग अलग बिजनेस में भी प्रेजेंस आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि ब्रोकरेज फर्म की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल का ही स्टॉक के ऊपर कॉल निकल कर आ रहा है। रेटिंग इनकी इसके ऊपर भी पॉजिटिव देखने को मिल रही है। टारगेट 3,350 का देके रखा है, 2,770 रुपए के आसपास का इसका अभी का प्राइसिंग आपको देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर भी एक ठीक ठाक या अच्छी खासी अपसाइड का एक्सपेक्टेशन ये ब्रोकर यहाँ पर लेके चल रहा है। देखिए कंपनी का एक बहुत ही मजबूत पोजिशनिंग स्पेशलिटी केमिकल और जो रेफ्रिजरेंट गैसेस का जो सेगमेंट है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसके कारण कहीं ना कहीं अभी के टाइम ये वाला स्टॉक में काफी बढ़िया यहाँ से एक मूव आ सकता है, ऐसा इनका मानना है। और ओवरऑल इंप्रूवमेंट अभी के टाइम पे जो ग्लोबल डिमांड यहाँ पर जो हो रही है और वो ओवरऑल इस कंपनी का जो बिजनेस का ग्रोथ है उसको यहाँ से काफी अच्छा खासा सपोर्ट कर सकती है, ये मानना इस ब्रोकर का है, जिसके कारण ये वाला स्टॉक के ऊपर भी ये अभी के टाइम बुलिश नजर आ रहा है। तो याद रखना यहाँ पर जो ग्लोबल डिमांड अभी के टाइम काफी इंप्रूव होती हुई जो नजर आ रही है, ये इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए बहुत ही बड़ा ट्रिगर पॉइंट बनता हुआ नजर आ सकता है। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जो है दोस्तों इंडिया मार्ट इंटरमेश, इसके ऊपर अगर हम बात करें तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज जो ब्रोकर है इन्होंने स्टॉक के ऊपर अपना कवरेज दिया है। डिजिटल बी टू बी मार्केट प्लेस कैटेगरी का ये प्लेयर आपको नजर आएगा। बाय का रेटिंग दिया है, टारगेट 2,400 का दिया है, 1970 के आसपास का अभी इसका प्राइसिंग आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये वाले स्टॉक के ऊपर भी काफी अच्छे खासे अपसाइड का एक्सपेक्टेशन आने वाले समय के लिए यहाँ पर इस ब्रोकर की तरफ से माना जा रहा है। देखिए इस कंपनी का जो ओवरऑल प्रेजेंस की बात करें बी टू बी डिजिटल मार्केट प्लेस का ये बहुत ही मजबूत प्लेयर है, ये सबसे पहला कमेंट्री इन्होंने किया है। और यहाँ पर जो लगातार एक ग्रोथ डिजिटल एडॉप्शन में छोटे और मीडियम बिजनेस की तरफ से जो देखने को मिल रहा है वो इस कंपनी के बिजनेस को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है और आगे भी आ सकता है। ये एक्चुअली रीजन है जिसके कारण ये वाला जो ब्रोकर है इस स्टॉक के ऊपर अभी के टाइम बुलिश आपको देखने को मिल रहा है। तो इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान रखने की कोशिश करें। नेक्स्ट खबर हमको देखने को मिल रही है, हो सकता है बहुत लोगों का फेवरेट प्लेयर हो, डिक्सन टेक्नोलॉजीज की यहाँ पर हम बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी का बहुत ही तगड़ा प्लेयर इसको बाजार में माना जाता है। अब इसके ऊपर जेएम फाइनेंशियल ये जो ब्रोकर है इनकी तरफ से कवरेज आ रही है, बाय का रेटिंग दिया है और टारगेट प्राइस 14,200 का इन्होंने यहाँ पर स्टॉक का दे के रखा है। इसका जो करंट मार्केट प्राइस है 12,000 से लेके 12,100 के आसपास का आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर भी काफी अच्छे खासे अपसाइड का एक्सपेक्टेशन ये लेकर चल रहे हैं। तो देखिए इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का इंडस्ट्री है ये लगातार एक्सपांड हो रही है और इसमें डिक्सन जैसा जो प्लेयर है पीछे रह नहीं सकता, ये कहीं ना कहीं इस ब्रोकर का मानना है। और लगातार जो प्रोडक्शन स्मार्टफोन का जो इंक्रीज हो रहा है और ओवरऑल स्मार्टफोन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का जो प्रोडक्शन लगातार इंक्रीज हो रहा है वो कहीं ना कहीं इस कंपनी का ग्रोथ को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा, बिकॉज इस कंपनी का बिजनेस में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन इसी कैटेगरी का आपको देखने को मिलता है। तो ये कुछ रीजन है जिसके कारण इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर ये ब्रोकर अभी के टाइम बुलिश हमको देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, बचे हुए जो शेयर है उनको भी एक एक करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट खबर हमको देखने को मिल रही है अंबुजा सीमेंट, इस कंपनी के बारे में। सीमेंट सेक्टर का काफी पुराना प्लेयर आपको नजर आएगा।
एलोरा सिक्योरिटीज की तरफ से इसके ऊपर कवरेज निकल कर आ रही है। रेटिंग इसके ऊपर अक्यूमुलेट का यहाँ पर देखे रखा है। टारगेट प्राइस 494 के आसपास का है। करंट प्राइस 430 420 के आसपास का आपको नजर आएगा। मतलब यहाँ पर भी एक ठीक ठाक अपसाइड हमको देखने को मिल सकती है, ऐसे इस ब्रोकरेज का मानना हमको नजर आ रहा है। अब देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग का जो डिमांड है ये कहने के इस कंपनी के लिए अभी के टाइम पे इंपॉर्टेंट ग्रोथ फैक्टर्स या ड्राइवर्स बने हुए, ये बात यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। और इस ब्रोकर का ये एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पर कंटिन्यूअस सपोर्ट इनको कंस्ट्रक्शन का जो सेक्टर है, जो इंडस्ट्री है, इनकी तरफ से मिलता हुआ नजर आएगा, जिसके कारण ये वाला स्टॉक भी यहाँ से काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसके कारण इस वाले शेयर के ऊपर भी ये बुलिश नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट खबर है दोस्तों, गोपाल दास एक्सपोर्ट, इस कंपनी के बारे में। गारमेंट एंड एक्सपोर्ट का एक बहुत ही तगड़ा प्लेयर ये आपको देखने को मिलेगा। इसके ऊपर मोतीलाल ओसवाल इस पर्टिकुलर ब्रोकर ने बाय का रेटिंग देकर 1110 रुपए के आसपास का टारगेट देके रखा है। और इसके पीछे के रीजन की बात करें तो कैपेसिटी का एक्सपांशन इंडिया में जो इस कंपनी का जो हो रहा है, ये कहीं ना कहीं बिजनेस ग्रोथ को काफी बढ़िया सपोर्ट कर सकता है। साथ ही साथ एजीओए का जो रिन्यूएबल हुआ है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी अफ्रीका में जो निकल कर आ रही है उसमें भी बहुत ही बड़ी इंप्रूवमेंट का काम करता हुआ नजर आ सकता है। इस ब्रोकर का जो एस्टिमेट है इस कंपनी के लेके, रेवेन्यू सीएजीआर 18% का, एबिडा सीएजीआर 33% का और पैट सीएजीआर 73% का, ये एस्टिमेट ब्रोकरेज की तरफ से निकल कर आ रहा है। तो कुछ बहुत ज्यादा यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसके कारण इस कंपनी के ऊपर ये वाले ब्रोकर्स कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी तेजी का एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे हैं। नेक्स्ट खबर है दोस्तों, अरविंद फैशन, इस कंपनी के बारे में। फैशन एंड अपैरल इंडस्ट्री का एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर नजर आएगा। मोतीलाल ओसवाल ब्रोकर है, बाय का रेटिंग है, 670 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं स्टॉक के ऊपर ये ब्रोकर बहुत ज्यादा बुलिश हमको देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो फोकस है वो कहीं ना कहीं गारमेंट बेस्ड ब्रांड के ऊपर और एडवांस मटेरियल के ऊपर यहाँ पर नजर आ रहा है। ये भी इसके पीछे का एक रीजन माना जा रहा है। और ब्रोकरेज का बिलीव है कि कुछ फैक्टर्स जो ये नजर आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म का बिजनेस ग्रोथ को सपोर्ट करते हुए देखने को मिलेंगे, जिसके कारण इस स्टॉक के ऊपर अभी के टाइम ये ब्रोकर कहीं ना कहीं काफी बुलिश नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट खबर हमको देखने को मिल रही है पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज, इस कंपनी के बारे में। अप्रैल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, काफी पुराना प्लेयर ये भी आपको देखने को मिलेगा। और इसके ऊपर भी मोतीलाल ओसवाल इस ब्रोकर ने बाय का रेट किया है, 2300 का टारगेट दिया है। और इसके पीछे के रीजन की बात करें तो कैपेसिटी का एक्सपांशन अभी इनका जो हो रहा है, खास करके इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया, तो एक कंपनी को कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए बहुत ही बड़ा आप कह सकते हो इम्पैक्ट लाने में काम करता हुआ नजर आ सकता है। और ब्रोकरेज का एक्सपेक्टेशन ये है कि ये जो एक्सपांशन है कहीं ना कहीं कंपनी का फ्यूचर का जो बिजनेस ग्रोथ है उसको भी बड़े लेवल पे सपोर्ट करता हुआ नजर आ सकता है। तो ये पर्टिकुलर रीजन की वजह से ये वाले शेयर के ऊपर भी कहीं ना कहीं ये बुलिश नजर आ रहे हैं। तो यही कुछ शॉर्ट रिपोर्ट मार्केट में इन कंपनियों के बारे में जो आई थी वही मैंने आपके सामने यहाँ पर एक्सप्लेन किए। और सारा का सारा डेटा जो भी मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ इन्फॉर्मेशन है, न्यूज पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।